जी गुरुज। ये 3 ट्रेड इस वक्त ओपन है, जिसमें मेरे पास इस वक्त BTC लॉन्ग में है 20x के साथ, और उसके बाद ईथ है, और उसके बाद KSM है। उसके अलावा ये सारी ट्रेड्स जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये बहुत अच्छे नंबर दिख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हैं और बहुत ज़्यादा लर्निंग है। तो मैं आज आपको अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैं अपनी ट्रेड कैसे लेता हूँ, एंड देन आई फाइनली नेल इट आउट कि कैसे आपने इसको डेवलप करना है अपने इस वाले स्किल को। वेलकम जी, दिस इज़ माय चैनल देसी क्रिप्टो गुरु, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही विजन है कि आपको ट्रेड सिखानी है, आपको आसान लफ्ज़ों में क्रिप्टो के बारे में बताना है। और दुनिया में आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आता है तो आप ख़ुद से ये सारा कुछ सीख के अपना ये स्किल बिल्डअप कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा कोर्स भी डिज़ाइन किया है, जिसने कभी भी आज तक ज़िंदगी में ट्रेडिंग नहीं की, उसको बेसिक चीज़ें ट्रेडिंग की सिखाने के लिए। वो कोर्स करने के बाद आप अपना ये स्किल खुद से डेवलप कर सकते हैं। और उस कोर्स में मैं आपको जो भी टर्मिनोलॉजीज अभी बताऊंगा वो सारी मैंने उसमें सिखाई है। मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस कोर्स का लिंक होता है। आप वो कोर्स एक दफ़ा करके अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, अपने आप को टेक्निकल एनालिसिस को समझाएं थोड़ा सा, और फिर आप देखें आप ग्रो करते जाएंगे। मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं ये वीडियो ऑन देसी क्रिप्टो गुरु। अच्छा जी, आज की वीडियो बड़ी एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में कि क्रिप्टो के ऊपर क्या चल रहा है, इस तरह की एंट्रीज़ लेके मैं कैसे इसको कंटिन्यू करता हूं, और उसके अलावा मैं आपको अपडेट दूंगा थोड़ी सी अपनी कैश एफएक्स की कि मैंने यहां पर स्टार्ट किया था $300 के पैकेज से। इस वक्त मैं $1000 वाले पैकेज पे पहुंच चुका हूं, और अब मेरे वीकली कितने पैसे आ रहे हैं मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसके बारे में अपडेट करता रहूँगा। तो प्लीज़ यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल का मकसद आप लोगों को सिंपल सिखाना है कि आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अपनी एक पैसिव इनकम खड़ी कर सकते हैं और बड़ा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपने फ्यूचर्स में ट्रेडिंग नहीं करनी, ना करें। आप सिंपल स्पॉट ट्रेडिंग करें, आप सिंपल स्विंग ट्रेडिंग करें। मैंने अपने कोर्स में बेसिकली आपको बेसिक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज़ दी हैं, और उन स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज़ को आप शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जी, मेरा ये चैनल है, इसको जाकर लाइक करें, इसको ज्वाइन करें। इसके ऊपर मैं बड़े छोटे लर्निंग पर्पस के लिए अपने आइडियाज़ शेयर करता रहता हूँ, और आपको उससे डिफरेंट आइडियाज़ मिलते रहेंगे। जैसे मैंने ये पोस्ट किया था, ये उसमें मोबाइल ऐप में खुलना है, ये ब्रेकआउट मैंने पोस्ट किया था। चलें जी, आज आपको ये वाला सेटअप भी दिखाएंगे कि अब मैंने सोल के अंदर एंट्री कैसे लेनी है, क्योंकि सोल का मेरी एंट्री मिस हो गई थी। तो मैं आपको बेसिकली सारा का सारा स्क्रैच से करके दिखाऊंगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, और हर कोई अपनी स्ट्रैटेजी में जो स्ट्रैटेजी आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप जा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको एटलीस्ट बेसिक ज़रूर पता होनी चाहिए। सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, वॉल्यूम्स क्या होते हैं, RSI क्या होती है, कैंडल क्या होती है। कैंडल के मैंने आपको सिर्फ 6 पैटर्न दिए हैं। प्राइस एक्शन पढ़ना सीख लें तो आप बड़ी अच्छी एंट्रीज ले सकते हैं। लें, अच्छा जी, सब बड़ा क्विकली क्रिप्टो के ऊपर चले जाते हैं। क्या हो रहा है जी इस वक्त, आप ये अगर ये देखें तो मार्केट कैप जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि पैसा वापस आ रहा है क्रिप्टो के अंदर। ये टोटल गया था 2.2, 2.4, 2.5 ट्रिलियन तक गया था, और उसके बाद जब मार्केट गिरी तो ये वहाँ पर काफ़ी नीचे आया, और अगर आप देखें तो अब 4.1% ऊपर गया है। अगर आप ओवरऑल देखें तो बिटकॉइन जो सा है पिछले 24 घंटे में 0.5% गिरा है, और इथेरियम 4% बढ़ा है। और अगर आप नए हैं क्रिप्टो के अंदर, अगर आपने कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो मेरी कल वाली वीडियो में भी मैं बता रहा था कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एंटर एज एन इन्वेस्टर। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो इसलिए कि नाउ इट इज़ एट द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। ठीक है जी। अच्छा, अब आज के वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं कि जी मैंने आपको ये जो रिज़ल्ट्स दिखाए हैं, एंड बिलीव मी, ये आपको ग्रीन रिज़ल्ट्स दिखा रहा हूँ मैं, पर मेरे रेड रिज़ल्ट्स भी हैं। इट वाज सो मेनी स्टॉप लॉसेस, और इसको सीखते हुए, इसको स्किल अपना बिल्डअप करते हुए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन देन इट्स गोज। और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज कमा रहे हैं इसके ऊपर। पर्सनली मैं कोई डे ट्रेडर नहीं हूँ, पर्सनली मैं फास्ट ट्रेडिंग नहीं करता था, मैं स्विंग ट्रेडिंग को पसंद करता हूँ, क्योंकि दैट इज़ लेस स्ट्रेसफुल और इसमें टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन ऑफ कोर्स यू कैन मेक
रियली गुड मनी इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम अगर आप इस स्किल को सीख लें। और उसका मैं एक तरीका आज आपको बताने लगा हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक देखें, समझें। अगर आपको कोई बातें समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैंने अपने कोर्स में ये जो चीज़ें मैं अभी बात करने लगा हूँ, जो टर्मिनोलॉजीज़ में यूज़ करूँगा, वो सारी मैंने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में सिखाई हैं। आपने मेरा कोर्स नहीं करना, ना करें, आप किसी और का कोर्स करें, लेकिन अपनी एजुकेशन इसके अंदर आप अपने सीख के काम करें। अच्छा जी, इस वक्त क्या हो रहा है जी, मार्केट में बिटकॉइन को हर चीज़ फॉलो कर रही है। ठीक है जी, बिटकॉइन यहाँ पर चढ़ता है, ऊपर गया, इट इज़ अ बुल रन, और उसके बाद नीचे आया, क्रैश, इज़ अ बेयर मार्केट। ठीक है जी, और उसके बाद अब यहाँ पर कंसोलिडेट। तो अगर किसी ने एंटर होना, कोई कहता है यार ये तो बड़ा महंगा हो गया था, अगर किसी ने एंटर होना, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑन सो मनी। देखिए डॉट जो सा है, डॉट वॉज 2 days ago $14 का था, इस वक्त $16 को टच कर रहा है, क्योंकि मार्केट इज़ गोइंग बैक अप। ठीक है जी, अब आप ये देखें कि डॉट यहाँ पर से आप अगर $13-14 से आपने उठाया था और आज आप उसको सेल करते हैं, दैट्स अ गुड मार्जिन। एनीवेज, हम आज टॉपिक पे चलते हैं कि जी मैं एंट्री कैसे लेता हूँ। और अगेन ये तरीका आप 5 मिनट, 1 मिनट, सेकंड्स के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट, दैट्स इट। सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट। ठीक है जी, अब जिन्हें थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस का पता है वो समझ रहे हैं मैं क्या बात कह रहा हूँ, और जिन्हें नहीं पता उनको एक सिंपल सा बड़ा क्विकली मैं बता देता हूँ कि प्राइस चल रही होती है ये। ठीक है जी, तो इस वक्त में इसकी जो, अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगा लें, तो ये ट्रेंड लाइन है, तो प्राइस हमेशा यहाँ पर जाती है, फिर वापस आती है, यहाँ पर जाती है, फिर वापस आती है यहाँ पर, और नीचे वाली साइड पे एक ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है ना जी, तो जब नीचे आती है यहाँ से बाउंस करके वापस जाती है, फिर नीचे आती है, फिर यहाँ से बाउंस करके वापस आती है। देखें ऐसे चल रही है ना प्राइस यहाँ पे, ये देखें ऐसे। तो जो जब ऊपर वाला जो सी लाइन है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस आ रही है, यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रही प्राइस, और जो नीचे वाली लाइन है उसको सपोर्ट बोलते हैं। यहाँ के ये वाली प्राइस इस वाली लाइन को तोड़ के नीचे नहीं जा रही, तो इसने सपोर्ट ली हुई है इससे। तो बाकी दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ दैट। होता क्या है कि अगर आप की प्राइस इसको ब्रेकआउट करती है, तो दिस कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द मार्केट, बिकॉज देन प्राइस कैन गो अप। क्यों? क्योंकि इसने एक दफ़ा रेजिस्टेंस ली, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा रेजिस्टेंस ली, और अब ब्रेकआउट किया तो प्राइस ऊपर जाएगी। इसी तरह अगर नीचे वाली साइड पे ब्रेकआउट करती है, तो ये वाला जो सा पॉइंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अगर यहाँ पर अगर ब्रेकआउट करके नीचे जाती है तो आपकी प्राइस नीचे जा सकती है, विच मीन्स कि यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन कहते हैं थोड़े पैसों में ख़रीद के ज़्यादा पैसे में सेल करना, उसमें पैसे कमाना। और यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। शॉर्टिंग लोगों को कंफ्यूज करती है, इसलिए मैंने शॉर्टिंग अपने कोर्स में नहीं सिखाई, दैट्स अ लिटिल बिट एडवांस लेवल, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। उसमें आप ख़रीदते हैं, महंगे दामों में ख़रीदते हैं, सस्ते दामों में बेच देते हैं, और जो डिफरेंस है वो आप रख लेते हैं। बेसिकली महंगे दामों में आप सेल कर देते हैं। आप कहते हैं कि जी ये मोबाइल है, मैंने 100 रुपये का सेल कर दिया, ठीक है, और जब ये 80 रुपये का होगा ख़रीद के मैं वापस कर दूंगा दुकानदार को जिससे मैंने लिया था, तो ये 20 रुपये मैंने कमा लिए। ठीक है, अच्छा, इसको बोलते हैं शॉर्टिंग। ये आ गया जी आपको समझ सारा कॉन्सेप्ट कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और एंट्री क्या होती है। अब इस सारे काम को करने के लिए यू नीड टू बी वेरी गुड इन एंट्री। वो होता क्यों है? क्योंकि लेट्स से, वो भी मैं बता देता हूँ। ये प्राइस चल रही है ऐसे, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ। जब ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस हमेशा टेस्ट करती है अपनी जिस लाइन को उसने ब्रेकआउट किया होता है, सपोर्ट को करे या रेजिस्ट, टेस्ट करने के बाद फिर ऊपर जाती है। ये जो टेस्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने एंट्री हमेशा यहाँ पर लेनी, उसको बोलते हैं कन्फर्मेशन के ऊपर एंट्री लेनी है। लेट्स से अगर इसने नीचे गई है प्राइस, ये वापस अपने इस लेवल को टेस्ट करेगी, फिर जाएगी। क्योंकि होता क्या है, बाज़-औक़ात आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये लाइन चल रही है और इसमें प्राइस चल रही है आपकी, ठीक है, ऊपर गई और फिर वापस ट्रेंड में वापस आ गई, इसी तरह नीचे गई और फिर वापस ट्रेंड में आ गई। तो आपने अगर यहाँ पर एंट्री ले ली है और ये आपका स्टॉप लॉस है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगेन दिस कम्स विद द प्रैक्टिस, लेकिन इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बिलीव मी, मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेडिंग इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इट डज़ नॉट हैव टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं तो फिर उसके बाद आप
बिलीव मी, आप खुद से गुरु बन सकते हो। मेरा गोल यही है कि आप खुद से गुरु बने, आप खुद से और लोगों को सिखाएं और लोगों को आगे बढ़ने का तरीका बताएं। अपने इर्द गिर्द 5 लोगों को ट्रेडिंग सिखा दें, अपने इर्द गिर्द 5 लोगों को अपना ये स्किल सिखा दें ताकि वो भी घर बैठे पैसे कमा सकें। लोगों का कॉन्सेप्ट बड़ा है कि ट्रेडिंग में बड़े पैसे लूज़ होते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप लेवरेज यूज़ कर रहे हैं बगैर किसी वजह के, आपको पता ही नहीं है कि लेवरेज है, मैं क्यों एंट्री ले रहा हूँ, यू कैन लूज़ अ लॉट ऑफ मनी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं लेवरेज ट्रेडिंग नहीं करता था, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा फ़ैन भी नहीं हूँ अभी तक लेवरेज का, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट गुड इन दैट यू कैन लूज़ अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। लेकिन इफ़ यू आर गुड इन दैट, आई एम टेलिंग यू, $100 की ट्रेड से आप 2-2, 3-3 हज़ार के डॉलर की ट्रेड पे जा सकते हैं। मैंने देखा लोगों को करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जी हम अपनी एंट्री में जा रहे हैं। अब मैं आपको सिंपल आप सेटअप बताता हूँ। ये देखें जी, मैंने 4 घंटे वाला चार्ट खोल लिया। मैंने एक ब्रॉडर व्यू में देखना है कि यार हो क्या रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने सबसे पहले ये देखा जी, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बनानी है कि यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा ली। मेरी ट्रेंड लाइन टच होनी चाहिए एटलीस्ट 3 पॉइंट्स को। तो कौन कौन सा पॉइंट है, मैंने ट्रेंड लाइन में एक इस पॉइंट को टच किया, ठीक है जी, एक इस पॉइंट को टच किया, और एक ये पॉइंट। दिस इज़ अ ट्रेंड, ठीक है। इस ट्रेंड में से प्राइस चल रही है, ऐसे चल रही है, ये देखें ऐसे चल रही है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर थोड़ा सा ट्रेंड से बाहर गई है, फिर नीचे आई है, फिर नीचे जाके फिर इस ट्रेंड को टच किया, फिर नीचे आई है, और फिर वापस बाहर गई है, ठीक है जी। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, आप ये भी कह सकते हैं यार आपने इन वाले 3 पॉइंट्स को कंसिडर क्यों नहीं किया। ये भी किया जा सकता है, नॉट बैड, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं किया मैंने, क्योंकि दिस इज़ अनदर पॉइंट, दिस इज़ जस्ट अ ब्रेकआउट, ठीक है। इट जस्ट हैपन्स अ ब्रेकआउट, और उस ब्रेकआउट को मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो देखें, कल तक प्राइस इसके अंदर थी, अब ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। एक तो मैंने ये चीज़ ड्रॉ कर ली, ये मैंने एक ट्रेंड ड्रॉ कर लिया, मुझे पता लग गया यार अच्छा ये एक रेंज है, इससे ऊपर नहीं जा रही, ठीक है। इसी तरह मैंने एक और लाइन ड्रॉ करनी है कि वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से मैक्सिमम नीचे तक जाती है और उससे ज़्यादा नीचे नहीं गई बहुत ज़्यादा दफ़ा। तो एक ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखें, एक ये लाइन में पहले इसने यहाँ पर सपोर्ट ली हुई है एक दफ़ा, ठीक है जी, फिर यहाँ पर सपोर्ट ली हुई है, और फिर नीचे सपोर्ट को ब्रेक करके वापस आई हुई है इस ट्रेंड के अंदर, ठीक है। और फिर यहाँ पर सपोर्ट ली हुई है, और फिर यहाँ पर सपोर्ट ली हुई है। मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से बता रहा हूँ, मैंने अपनी सारी ड्राइंग्स उड़ा दी हैं इसमें, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। फिर मैंने देखा कि यार और मार्केट ने कहाँ कहाँ पर बड़ा अच्छा बिहेव किया हुआ है। एक और जगह मुझे नज़र आई, और वो जगह ये थी, ये वाली, ये देखें ये वाली जगह, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मार्केट ने प्रीवियसली एक्ट किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर, यहाँ पर एक दफ़ा इसने रेजिस्टेंस इसको हुई है, फिर यहाँ पर थोड़ी देर सपोर्ट चली है, फिर मैं आपको सिर्फ डिटेल में इसलिए एरो लगा के बता रहा हूँ ताकि आपको पॉइंट्स नज़र आ सकें। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट हुआ, और फिर कैसे ऊपर गई प्राइस, ठीक है। फिर ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, जब ब्रेकआउट होता है, जैसे प्राइस अब इधर से टच होके नीचे आ रही है, फिर टच होके नीचे आ रही है, तो इस वक्त ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। लेकिन जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो जो रेजिस्टेंस थी पहले वाली, वो अब उसकी सपोर्ट बन जाएगी। ये देखिए प्राइस गई, इधर से सपोर्ट ली, फिर गई, फिर सपोर्ट ली। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वक्त में, जहाँ पर आपके पास ये देखें ये सपोर्ट, ठीक है जी, इसी तरह ये सपोर्ट, इसी तरह फिर इस सपोर्ट को जब इसने ब्रेकआउट एक 2-3 दफ़ा सपोर्ट ली, फिर ब्रेकआउट किया, तो कैसे प्राइस नीचे शूट डाउन की, फिर इधर से इसने दोबारा से रेजिस्टेंस ली, अब ये ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट कहाँ क्या हुआ है? 2 चीज़ों का ब्रेकआउट हुआ है। एक तो हमारी ये बिग डाउन ट्रेंड, ये जो ट्रेंड लाइन थी, इसको ब्रेकआउट किया है। देखिए पहले यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस थी, वापस चलेगी, रेजिस्टेंस थी, वापस चलेगी, थोड़ा सा ब्रेकआउट किया, वापस आई, फिर वह बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर वापस आ गई। अब हो क्या रहा है? दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाई? बिकॉज एक तो इसने इसको ब्रेकआउट किया है, और इस ब्रेकआउट के बाद इस जो पहले इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई थी, ये वाली लाइन,
इसके भी ऊपर गई है प्राइस, तो इट इज वेरी मच चांसेस दैट प्राइस कैन गो लाइक दिस। तो मेरे पास डबल कंफर्मेशन आ गई है। डबल कंफर्मेशन कैसे आई है? एक तो अपने इसने इस वाली लाइन को ब्रेकआउट किया है, लेट्स से हम इसको लेट्स से हम ये वाली लाइन को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो क्या रहा है कि प्राइस जाती है ऊपर, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेती है, जाती है, फिर रेजिस्टेंस थोड़ा सा ब्रेकआउट करती है, फिर नीचे गिरती है, फिर रेजिस्टेंस लेती है इस ग्रीन लाइन से, फिर नीचे आती है, फिर इसको ब्रेकआउट करती है। वाह, अब इसने ब्रेकआउट कर दिया, कुछ होने वाला मार्केट में। और उस ब्रेकआउट के बाद हमने देखा कि यार वो कौन सा लेवल था ऐसा जहाँ से प्राइस बार बार नीचे गिरती थी, ठीक है। तो वो ये वाला लेवल था कि यहाँ पर प्राइस बार बार, अब इस ब्रेकआउट के बाद आपको ये नज़र आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ये देखें, ठीक है। मैं आप सिंपल इस ब्रेकआउट के ऊपर, सिंपल इस वाले ब्रेकआउट के ऊपर, आप इस ब्रेकआउट के ऊपर आफ्टर कंफर्मेशन का मैं मतलब बताता हूँ अभी क्या। आफ्टर कंफर्मेशन आप पोजीशन ले सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि होता क्या है कि ब्रेकआउट तो हुआ, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, फिर प्राइस वापस आ गई, फिर बाहर गई, फिर वापस आ गई, एंड देन इट गोज डाउन, ठीक है जी। आपने ये सोचा यार ये देखिए एक दफ़ा, दो दफ़ा, अब तो ब्रेकआउट हुआ, अब तो ऊपर जाएगी, आपने पोजीशन ली, लेकिन दैट वाज अ फेक ब्रेकआउट, ठीक है। अब इस हमें कैसे पता लगे ये वाला फेक ब्रेकआउट नहीं है? या इट कैन बी अ फेक, इट कैन कम बैक, लेकिन ये मैं 4 आवर्स का चार्ट देख रहा हूँ, ठीक है। अभी तक तो प्राइस वापस नहीं आई, इसमें भी 4 आवर्स का चार्ट है, इट कैन गो बैक वेरी 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 गुड, वेरी इजीली, ठीक है। अब मैं ये 1 आवर वाले चार्ट में चला जाता हूँ। यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि यार ये ब्रेकआउट होता है, प्राइस अपने आप को रीटेस्ट करती है, वापस अंदर नहीं जाती, ठीक है। ये देखें, ये ब्रेकआउट होता है, प्राइस ने वापस रीटेस्ट किया, अंदर वापस नहीं गई, प्राइस हैज़ बिन गॉन अप एंड देन यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। और अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है, मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखें ये ब्रेकआउट की जो कैंडल्स हैं, इसका इवेंट देखें, पीछे नीचे वॉल्यूम्स देखें उसके, ग्रीन वॉल्यूम, और जहाँ पर ब्रेकआउट होता है दैट्स अ वेरी बिग वॉल्यूम। ये देखें नीचे वाली, ये जो वॉल्यूम है ये एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम वाली कैंडल थी, ठीक है। और उसके बाद जो अगली डोजी टाइप कैंडल बनती है, अगेन ये आप अगर कोर्स कर लेंगे, बेसिक ये प्राइस एक्शंस मैंने बताए हैं, ये उसका भी जो वॉल्यूम है वो बड़ा तगड़ा है। उसके बाद नीचे आ रही है प्राइस, लेकिन इतना तगड़ा वॉल्यूम नहीं है जितना पहले था। लेकिन ये जोन सी है, दिस इज़ माई एंट्री, दिस इज़ माई, आई एम नॉट गोइंग टू एंटर हेयर। मैंने यहाँ पर एंटर हो सकता हूँ मैं, हाँ। ये देखें, ये ब्रेकआउट होता है, देन प्राइस उसके साथ साथ चल रही, थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ये तगड़ी कैंडल बनती है, यस दैट कुड बी माई एंट्री, ठीक है। एंट्री ऑन दिस कैंडल एंड स्टॉप लॉस अंडर दैट, ठीक है, ताकि अंदर नहीं, इससे अंदर नहीं जाएगी। अगर अंदर जाएगी तो उसका मतलब है ट्रेंड में वापस आ गई प्राइस, अब मैं लॉन्ग पोजीशन नहीं ले रहा। अगर ये भी आपने मिस कर दी है तो अब आप देखेंगे ये कितनी तगड़ी ऊपर गई है प्राइस, और ये अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइस वापस नहीं आएगी, प्राइस कैन कम बैक, बट देयर इज सो मेनी गुड कन्फर्मेशंस है। दूसरा मैंने एक और कन्फर्मेशन क्या देखनी है, मैंने आपको बताया था कि आप लेट्स से आपने 4 आवर चार्ट में ये एक ऐसे पॉइंट के ऊपर एक लाइन लगा लें जो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को पहले वो एक्ट करती रही है, जैसे मैंने ये आपको पॉइंट्स लगा के दिए हैं अभी, ठीक है। अब जब आप छोटे चार्ट में जाएंगे, 1 आवर चार्ट में जाएंगे, तो आपको नज़र आएगा ओके, ये एक तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी ब्रेकआउट हुई है, और उसके बाद ये देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाली हो हमेशा आपके पास, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज़ अनदर कंफर्मेशन कि प्राइस अब इससे ऊपर निकल गई है। देखें, प्राइस ने यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ली थी, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ली थी, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ली थी, अब प्राइस ने एक तो ब्रेकआउट किया और अब ऊपर भी चली गई है। तो वेरी मच चांसेस नाउ दिस प्राइस विल गो इवन फर्दर अप, ठीक है। कहाँ तक जाएगी? माइट भी इस लेवल तक जाए, क्योंकि ये भी एक लेवल है जहाँ पर प्राइस ने पहले रेजिस्टेंस ली हुई है, ठीक है। और अगर ये बुल रन है तो माइट भी इस लेवल तक जाए जो कि 41 का लेवल है। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगूँ कि मेरी एंट्री के ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं। अब मैंने देख लिया, मैं लेट हो गया हूँ थोड़ा सा इस एंट्री के लिए, आई शुड हैव एंटर्ड हेयर, कि इसने जब रीटेस्ट कर लिया था, ये देखिए कहाँ से रीटेस्ट करके आई थी वापस। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अभी जो मैंने आपको सिखाई है, ये प्राइस बाहर निकलती है, रीटेस्ट
इस प्राइस से ये जो रेजिस्टेंस थी पहले वाली, उधर से वापस गिरती है प्राइस। उस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए आप देखें कैसी कैंडल बनी है, देन इट गोज अप। ठीक है जी। अब लेट्स से मैं कहा यार अब तो यहाँ पर एंटर हो सकता था मैं, क्योंकि यहाँ से जब वापस प्राइस ने सपोर्ट लेके वापस गई थी तो एंटर हो सकता था, बट दिस इज़ अ वेरी गुड कंफर्मेशन ऑल्सो। और अगर मैं देखूँ तो मैक्सिमम प्राइस कहाँ तक गई थी, मैक्सिमम प्राइस गई थी यहाँ तक। ठीक है जी। उसके बाद प्राइस अपनी नीचे वाली सपोर्ट लाइन के पास है, विच मीन्स इट्स अ वेरी गुड एंट्री लेवल है अगर मैंने इसमें लॉन्ग पोजीशन में जाना है तो। ठीक है। अगर अब मैं जाके देखता हूँ कि अच्छा यार एंट्री 4 आवर्स वाले, अब ये देखें जब भी डाउन ट्रेंड में, ये देखें जब भी डाउन ट्रेंड में आपको इस तरह की हैमर टाइप कह लें जो भी है, तो उसके बाद प्राइस ऊपर जाती है। इट हैज़ टेस्टेड इट अगेन एंड देन इट गोज़ बैक अप एंड देन इट इज़ मेकिंग लो एंड दिस लो इज़ अबव द प्रीवियस लो। अब ये लोअर हायर हायर ये एक अलग से कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। जैसे प्राइस ऐसे चल रही है ना, ठीक है, तो ये वाला जो लो है ये पिछले वाले लो से ऊपर है, ये वाला जो लो है ये पिछले वाले लो से ऊपर है, ये वाला जो हाई है ये पिछले वाले हाई से ऊपर है। जैसे बोलते हैं लो हायर लोअर हाँ, और हायर 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 हायर। आई एम ऑलवेज बीन कंफ्यूज बट यू गेट द आइडिया। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने ये देखना है कि मैंने यार एंट्री लेनी है। अब मैं जाता हूँ कि अच्छा ये एक घंटे वाला चार्ट देख रहा हूँ और मैं 1 मिनट में चला जाता हूँ। ठीक है जी। 1 मिनट में क्या हो रहा है कि 1 मिनट में मैं देखा है कि यार प्राइस यहाँ पर टच करके ये लो बना, ये हाई बना। अब यहाँ से इससे नीचे नहीं जानी प्राइस, तो ये इट्स गुड कैन बी ए गुड एंट्री पॉइंट अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है। ठीक है। अगर यहाँ से प्राइस क्या करती है कि प्राइस यूँ जाके एंड यूँ ऊपर जाती है, तो दिस इज़ अ गुड एंट्री जोन फॉर मी फॉर दिस ट्रेड। ठीक है। अच्छा जी, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं ताबिश? अगेन स्टॉप लॉस इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग, और लेवरेज जब आप ले रहे होते हैं यू डोंट वांट टू प्ले विद द बिग स्टॉप लॉसेस, बट आई वुड से इन दिस केस टू बी लॉन्गर इन द ट्रेड। ठीक है। मुझे पता है कि ये हो गया, आई वुड गो बिलो दिस लेवल और बिलो दिस लेवल। ठीक है जी, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर आपने बहुत हाई लेवरेज ली हुई है, बड़ी पोजीशन है, यू कैन लूज अ लॉट ऑफ मनी इफ दिस स्टॉप लॉस हिट्स। अगर आप देखें ना, ये भी तो हो सकता है ना कि प्राइस जाती है, कहती है ओके जी मैंने अब इस वाले ट्रेंड को भी ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे, और फिर यहाँ से सपोर्ट ली और फिर वापस गया। ठीक है, ये वाला स्टॉप लॉस भी खा लिया, ये वाला स्टॉप लॉस, और अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया हुआ था वो भी खा गया। इट कैन हैपन एंड इट हैपन्स टू मी मैनी टाइम्स दैट यू नो दैट कि नहीं जी अब तो प्राइस जा रही है ऊपर, एंड देन इट गोज, दैट्स व्हाई लुक एट दिस। सो आपने लेट्स से यहाँ पर एंट्री ली थी। ठीक है, आपने कहा कि जी ये तो बड़ी अच्छी एंट्री है, यहाँ पर जाएगी प्राइस और अब इससे आगे ऊपर ही जानी है। ये वाला लो जो सा पिछले वाले से लो से ऊपर है, ये वाला लो जो सा पिछले वाले लो से ऊपर है, ऊपर जाएगी प्राइस। एंड देन यू टुक अ पोजीशन हेयर, और आपका स्टॉप लॉस ये था, एंड इट केम डाउन एंड ईट अप योर स्टॉप लॉस एंड देन गो डाउन, एंड देन आपने कहा नहीं यार ये लेवल, ये जो सी लाइन है ना, इसके नीचे मैं लगाऊंगा इधर करके अपना स्टॉप लॉस, एंड इवन देन इट ईट अप्स योर स्टॉप लॉस। सो it's a very tricky thing to how to manage your stop losses, because the market is very choppy. Market takes stop losses from on every side. ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपका ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, आपने कहा जी वेरी गुड ब्रेकआउट हो गया, और वापस गया टेस्ट करता अब ऊपर गया, मैंने जी लेट्स से आपने ब्रेकआउट हुआ, टेस्ट किया, वापस ऊपर गया, आपने कहा जी यस नाउ इट इज़ अ प्रॉपर ब्रेकआउट। बट ये हमेशा याद रखना आपने, जब ब्रेकआउट करके, दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस यू कैन डू, जब प्राइस ब्रेकआउट करके लेट्स से इस लेवल पे गई है और टेस्ट कर रही है अपने आप को, और फिर उससे नीचे वाले लेवल से वापस मोड़ रही है, इट इज़ अ साइन कि ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर टेस्ट कर रही है, फिर वापस जा रही है, देखिए अब ये इवन इस वाले लेवल पे भी नहीं पहुंच पा रही, फिर वापस जा रही है। यू शुड नॉट एंटर इन दैट ट्रेड, दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट, प्रॉपर ब्रेकआउट थिंग। देन you see that boof, now it is going above this level. This is something you should really think about again. That could be a real breakout. Again, this is, but now we are looking at 1 minute chart. 1 minute chart को आप सिर्फ एक
माइक्रो लेवल के ऊपर ये देख सकते हैं कि प्राइस ने कैसे एक्ट किया है। लेकिन आप अगर इसे 1 आवर वाले चार्ट पे चले जाएं तो अगेन कुछ लोग 1 आवर वाले चार्ट पे सिर्फ एंट्री लेते हैं, मैं 1 आवर वाले पे भी लेता रहा हूँ और उस पर भी लेता रहा हूँ। अब ये देखिए 1 आवर वाले चार्ट में अगर आपने डिसीजंस लेने हैं कि यार मैंने एंट्री के लिए 1 आवर चार्ट यूज़ करना है, तो आप ये देखें, ये अगेन वही आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये एक अच्छा ब्रेकआउट होता है, वापस आती है, टेस्ट करती है प्राइस, बट इट डज नॉट गो अबव। सो दिस इज नॉट द कैंडल यू शुड मेक अ डिसीजन फॉर एंट्री। इट इज स्टिल टेस्टिंग दिस लेवल एंड नाउ हेयर ये आपकी एंट्री जोन बनती है इस ब्रेकआउट की। अगर इस ब्रेकआउट पे आपने इस एंट्री जोन के ऊपर लिया है, एंट्री ली है, तो मैं अगर अपना ट्रेड करूंगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस जोन सा है, ईदर आई विल द प्राइस शुड नॉट गो बिलो दिस लेवल जहां से वापस उठी है, लेकिन इट कैन डू लाइक दिस see you will find so many, go in different charts and you will find it test, it goes back, eat up your your stop loss again and then go back up. That's why मैं क्या करता हूँ कि जो ब्रेकआउट से पहले रिसेंट स्विंग होता है उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ। मुझे पता है दिस इज अ वेरी बिग स्टॉप लॉस। लोग ये कहते हैं कि यार ओके व्हाई यू डू लाइक दैट, बिकॉज इफ यू पुट योर स्टॉप लॉस हियर and the price goes to that level, eat your stop loss, why don't you take another, again this is another completely different style। मैं क्योंकि स्विंग ट्रेड करता रहा हूँ, शुरू में मैंने बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस रखे हुए थे, जिसकी वजह से होता ये था कि आई वाज लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी, बट देन आई सेड ओके नाउ आई हैव अ प्रॉपर कंफर्मेशन ऑन माई ब्रेकआउट। ठीक है, तो मैंने जो एंट्री ले ली लेट्स से यहाँ पे, अब मेरा स्टॉप लॉस क्या हो, मेरा स्टॉप लॉस पहले क्या था, प्रीवियस लो के नीचे कर रहा था, रिसेंट लो या जस्ट लिटिल बिट अंडर द ट्रेंड लाइन। ठीक है, प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद, कंफर्मेशन किसको बोल रहा है बार बार, ये ब्रेकआउट हुआ, टेस्ट किया, दिस इज योर कंफर्मेशन। अब आपने इस कंफर्मेशन से पहले मैं ये वाले स्टॉप लॉस ले रहा था, दैट वाज वेरी बैड। अब क्या किया मैंने, ये स्टॉप लॉस लेने शुरू कर दिए। सो दिस स्टॉप लॉस इज प्रीवियस स्विंग एंड ऑल्सो बिलो द ट्रेंड लाइन। ठीक है, अगर अब इसके बाद प्राइस ने आना भी है, मेरा स्टॉप लॉस खाना है, ओके देन आई विल वेट फॉर अनदर ब्रेकआउट, क्योंकि प्राइस तो वापस आके मेरे उसके अंदर ले रही है, उसको खा रही है, अपना स्टॉप लॉस को एग्जीक्यूट कर दिया। सो दिस इज हाउ यू शुड लुक इनटू ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट्स बड़े पावरफुल हैं, इतने मुश्किल नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूँ, आप छोटे छोटे स्विंग्स के अंदर ब्रेकआउट पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इधर मैं आपको बताता हूँ, इट कुड हैव बीन अ वेरी वेरी गुड ट्रेड। लुक एट दिस, दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। सो यू नो दैट के एक हम ये लाइन लगा लेते हैं, यू नो दैट के ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मार्केट ने बार बार यहाँ पर किया हुआ। ठीक है, और लेट मी गो डाउन, मैं अब एक ट्रेंड के अंदर ट्रेंड बना रहा हूँ। ठीक है, अब आप क्या कहते हैं कि यार प्राइस जो सी है, ये एक लाइन है, प्राइस जैसे लेट्स से यहाँ तक पहुँची हुई है। ठीक है, आपको नहीं पता आगे क्या होना है, आपको नहीं पता कि आगे क्या हुआ था। सो लेट्स से हम यहाँ पर हैं, अगर मैं ये करके आपको चला के दिखा दूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ, लेट्स से आज प्राइस ना यहाँ तक है, आपने कहा ओके दिस इज़ गुड, दिस इज़ लाइक एंड इट इज़ टेस्टिंग हेयर एंड दिस इज़ द लाइन। इस लाइन से कभी भी प्राइस नीचे नहीं जा रही, इस लाइन से प्राइस नीचे गई थी तो फिर यहाँ तक गई थी, फिर इस लाइन को प्राइस को तोड़ा था तो फिर यहाँ पर सपोर्ट ली, यहाँ पर सपोर्ट ली, यहाँ पर सपोर्ट ली, यहाँ पर, और अब ये नैरो डाउन हो रहा है इस वाली लाइन के मुताबिक। नाउ वी आर डूइंग अ 1 आवर चार्ट एंड नाउ वी रन इट एंड यू से इट टेस्ट इट डज नॉट गो अबव दिस लाइन, कैंडल्स को देखें एंड देन इट गोज डाउन। ओह वाओ, ब्रेकआउट हो गया, ये तो यहाँ तक जा सकती है प्राइस, बट बी केयरफुल, अगेन ब्रेकआउट के ऊपर आपको कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, ये नीचे गई यहाँ तक, यू कुड हैव वेरी गुड, अब तो पूरी कैंडल इसके बाहर, आई वुड हैव टेकन अ ट्रेड हेयर,
और मैंने ली हुई है ट्रेड ऐसे, लेकिन अब उसके बाद वापस आ रही है। देखें आप क्यों, क्योंकि नीचे एक ऐसा सपोर्ट लेवल है जहाँ से बड़ी तगड़ी सपोर्ट पहले पास में ली हुई है। देखें यहाँ पर सपोर्ट ली हुई है, ठीक है जी। और पीछे चले जाएं तो सपोर्ट, ठीक है। तो वो ये जो ब्रेकआउट है ये कोई इतना तगड़ा नहीं हो सकता। दूसरी बात, आप हालांकि वॉल्यूम्स देखें नीचे, वॉल्यूम्स कितने तगड़े हैं, लेकिन ये आपकी बनी है। अगेन ये आपका ब्रेकआउट हुआ, ये कैंडल बनी, इट हैज़ टू टेस्ट इट अगेन एंड देन गो बैक। अदरवाइज अगर ये टेस्ट करके वापस नहीं जाती, दैट शुड बी योर एंट्री। मैंने शुरू में मैं इन ब्रेकआउट्स के ऊपर यहाँ पर ही एंट्रीज लेता रहा हूँ, दैट वाज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। अब देखें होता क्या है, आप अगर यहाँ पर ही ले लेंगे और ट्रेड शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे, तो प्राइस हैज स्टार्ट टू गो बैक अप एंड देन यू आर थिंकिंग कुफ, इट्स गॉन ईटन योर जस्ट इन 3 आवर्स, इसने आपका स्टॉप लॉस खा लिया, ठीक है। अब आप देखें एंड देन इट्स ट्राइंग टू गो बैक अगेन, ठीक है जी। दिस इज़ वेरी फन। अगर आप इनको देखते रहेंगे तो आपको मज़ा आएगा देख के। देन इट गोज़ बैक अगेन, आपको लगा अच्छा यार अब ये वापस जा रही है, देन स्टिल नॉट अ कन्फर्मेशन। क्यों, मैंने आपको क्या कहा था, ब्रेकआउट हुआ, टेस्ट करके अगर ये नीचे इससे नीचे जाती, ठीक है, तो दैट कुड बी अ रियल ब्रेकआउट, देन इट कैन बी समथिंग लाइक दैट then it can be something like that to this level, ठीक है। अब और ये कितनी और आपकी ये कितने परसेंट की ट्रेड हो सकती थी, माइट बी फ्यू परसेंटेज, लाइक 26%, विच इज़ नॉट बैड, ठीक है जी। लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। ये देखें, इसने, मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, इसने ब्रेकआउट किया, वापस टेस्ट किया, फिर वापस आई टेस्ट करने के बाद, लेकिन इस वाले लेवल से नीचे नहीं गई, फिर वापस चली गई प्राइस। अब देखिए आगे क्या होता है, एंड नाउ इट इज़ टेस्टिंग ऑन दिस लाइन। ये वो वाली लाइन है जो हमने लगाई थी पहले, यहाँ पर कितनी दफ़ा सपोर्ट ली हुई है, अब इस वाली लाइन इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है। होप मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये वो डाटा चला रहा हूँ जो हुआ है मार्केट में, हमने सिर्फ उसके ऊपर एक ट्रेंड लगाया। अब ये एक बड़ी तगड़ी कैंडल के साथ वापस उस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाती है एंड देन इट कीप गोइंग अप एंड दैट इज़ व्हाट हैपनिंग। अब नाउ इट इज़ कमिंग बैक एंड इट टर्न्स बैक, ठीक है जी। नाउ हमने ये देखना है कि ये इस वाले पॉइंट से ऊपर जाए, इससे नीचे ना आए, ठीक है। अब देखें, इट्स कमिंग बैक अगेन, नाउ इट इज़ मेकिंग अ this has okay, now it can be a real breakout of this pattern। और आप ये देखें, ये वाला हाई पिछले वाले हाई से ऊपर बन गया, ठीक है। अगर आप वो उस पैटर्न को उड़ा भी दें तो आप ये देखें, यहाँ पर सपोर्ट ली, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, अब ये वाला हाई इस वाले हाई से ऊपर है। सो दिस कुड बी अ शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड, और अब हम यही देख रहे हैं आगे कि चलती रही प्राइस एंड देन इट्स अ बिग ब्रेकआउट हेयर, तगड़ी कैंडल के साथ। एंड हमें ये चाहिए कि अब ये जो हाई बने ये इस वाले हाई से ऊपर बने, देन इट कैन बी इवन मच, देखें, एंड इट गोज़ अप, ठीक है जी। तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली होती, ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस लेवल ये था, लेकिन अब ये बड़े वाले ट्रेंड में अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली है तो अब आपका, और इस सपोर्ट लेवल को भी, रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक कर दी, तो अब मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर एंट्री लेने का। दिस इज़ द एंट्री आई एम प्लानिंग हियर। होपफुली यार आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, आपको ये थोड़ी सी समझ में आई होगी। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बातें समझ में नहीं आती तो अगेन मेरा कोर्स ना करें, कोई भी बेसिक कोर्स कर लें, आपको चीज़ें आ जाएंगी। अगर मेरे कोर्स में मैंने आपको एक कंप्लीट एक पूरा एक पैकेज बना कर दे दिया, ताकि वो एक दैट विल बिल्ड, अब वो आपकी अपनी ज़ात के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आप बिलीव मी एवरी डे यू कैन सिट डाउन एंड ट्रेड, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने लाइव मार्केट में चले जाना है। मैं देख रहा हूँ कि यार हम पहुँचे कहाँ पे। देखिए मेरी एंट्री मिस हो गई है मेरे ख्याल से, क्योंकि आई वांट टू गो शॉर्टर टाइम फ्रेम, बिकॉज इस वाले घंटे के भी मैं इधर नहीं एंट्री लेना चाहता, मैं इधर एंट्री लेना चाहता था, ठीक है। मैं इधर एंट्री नहीं लेना चाह रहा, मैं इधर लेना चाह रहा हूँ। मुझे इधर लेनी चाहिए थी एंट्री, ठीक है, बट नाउ इट इज़ गोइंग अप, इट हैज़ टू मेक some swing down and then there I will make an entry, yeah, that's simple।
ले यार, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें। होप आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। और अब हम क्या वेट कर रहे हैं, हमने अब क्या वेट करना है। देखें यहाँ से आपने अगर एंट्री ली, अगर मैंने ली होती और इस पॉइंट तक जाए तो ये कितने % है, ये यहाँ से यहाँ पर 3%। एंड थिंक अबाउट इफ़ यू आर प्लेइंग विद 10x लेवरेज तो नॉट सो बैड, ठीक है जी। लेकिन आपने एक और मैं आपको बात बता दूं कि जब आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं, आप कहते हैं नहीं यार हमने ना यहाँ पर ट्रेड लेनी है, लॉन्ग यहाँ तक जाना है, सेल करना है, फिर शॉर्ट लेनी है। तो उसमें मैंने एक चीज़ को बड़ा प्रैक्टिस किया कि मैंने देखा कि यार जो टॉप हाई था वो बड़ी काम की रही मेरी चीज़। ये जो टॉप हाई था ये तकरीबन 4% था, ठीक है। अब लेट्स से मैंने अगर यहाँ पर कहीं पे एंट्री ली है तो मैंने, या यहाँ पर कहीं पे मैंने एंट्री ली है, मैंने कहा ये ऊपर जाएगा, तो मैंने यहाँ से नीचे ना अपने 4% काउंट कर लिया, ठीक है। कि यार मैक्सिमम अगर रिट्रेस कर रही है प्राइस तो तकरीबन 4% कर रही है, तो इसके नीचे मैंने अपना अगर लॉन्गर रहना मैंने ट्रेड में। वैसे तो मेरा अगर मैंने यहाँ पर पोजीशन ली है, इस वाले को ब्रेक करके नीचे जाती है, आई शुड एग्जिट द ट्रेड एंड देन एंटर अगेन इट्स ऑल अबाउट टाइम। अगर आपके पास टाइम है बार बार एग्जिट होने का और दोबारा एंटर होने का, देन इट्स वेरी गुड। आई डोंट हैव दैट टाइम, इसलिए मैं थोड़े से कुशन रख के खेल लेता हूँ कि प्राइस उस रेंज में चल के इवेंचुअली ऊपर जा भी रही है तो दैट विल वर्क फाइन फॉर मी। लेकिन यार अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यस, हम लोग कैश एफएक्स में आपको मैंने दिखाना था, मैं आपको अलग वीडियो में दिखाता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।